नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार है और मित्र आयुर्वेदा में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक्ने वल्गैरिस के बारे में जानेंगे, जिसे हम पिंपल्स या मुहासे भी कहते हैं। आयुर्वेद में मुहासों को युवान पिंडिका, तारुण्य पिंडिका और मुख दूषिका के नाम से जाना जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मुहासे क्यों होते हैं, मुहासे होने के क्या कारण हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है, और इनको ठीक करने के लिए कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं मुहासों को ठीक करने के लिए। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि मुहासे क्या होते हैं। हमारी जो स्किन है, हमारी जो चमड़ी होती है, इसमें जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, हमारे ये जो बाल हैं या इनकी जो रोमकूप हिंदी में हम कहते हैं, इनमें जो पोर्स होते हैं या छिद्र होते हैं, इनमें ब्लॉकेज पैदा होने की वजह से, एक्सेसिव ऑयल की वजह से या डेड स्किन सेल्स की वजह से अगर ये ब्लॉक हो जाते हैं तो मुहासे पैदा होते हैं। क्या होता है कि हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं ये ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, जिसे हम सेबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं, इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। अगर किसी कारण से इनमें ज़्यादा ऑयल बनना शुरू हो जाता है और डेड स्किन सेल्स की वजह से जब ये ब्लॉक होते हैं तो हमें मुहासे जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ही स्ट्रेसफुल सर्कमस्टांसिस से गुजरना पड़ता है। आमतौर पे मुहासे वो युवा वर्ग में देखा, अमूमन हम अपना एडोलसेंट्स और टीन एजर्स में ही इसको ज़्यादा देखते हैं। और आम तौर पे ये हमारे चेहरे पे, हमारे माथे पे, हमारी चेस्ट पे, हमारी जो अपर बैक है, शोल्डर्स पे, यहाँ पे ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं ये ज़्यादा होते हैं। इसलिए इन जो एरियाज़ हैं इनमें हम मुहासों को ज़्यादा देखते हैं। अब दोस्तों हम जानेंगे कि आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है। आयुर्वेद में शुद्र रोगों में रखा है और इसे मुख दूषिका नाम से कहा है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार या आयुर्वेद के अनुसार हमारे में वात, कफ और रक्त के दूषित होने की वजह से अपना पिंडिकाएं उत्पन्न होती हैं या मुहासों की उत्पत्ति होती है। तो अब इसके क्या कारण हैं। जब हमारी लाइफ में हम अपना 15 से 25 साल की उम्र में जैसे जाते हैं तो इस पड़ाव में क्या होता है, कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं, या प्रेगनेंसी के दौरान भी देखा गया है कि फीमेल्स में मुहासे ज़्यादा होते हैं। तो इसका कारण है हार्मोनल चेंजेस। अमूमन एडल्ट्स में क्या होता है कि एंड्रोजन नाम का जो हार्मोन है वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, और इसके ज़्यादा बनने से सेबेशियस ग्लैंड्स में ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, और इसकी वजह से अपना इस एज ग्रुप में मुहासे ज़्यादा देखे जाते हैं। उसके बाद अगर आप लोग कुछ दवाइयाँ खा रहे हैं, कुछ साइकेट्रिक मेडिसिन्स खा रहे हैं, या टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन्स आप ले रहे हैं, और या आप कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वो ले रहे हैं, इनकी वजह से भी मुहासे हो सकते हैं। आपकी डाइट में, अगर आपकी डाइट वो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच है, आप अपनी डाइट में शुगर्स ज़्यादा लेते हैं, या हम कहते हैं कि आपकी डाइट में जो अपना ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो ज़्यादा है, तो ऐसी चीज़ें जैसे कि चावल है, आलू है, मिठाइयाँ हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा लेते हैं, आप कैंडीज़ लेते हैं, आप केक, पेस्ट्रीज़, वाइट ब्रेड है ना, ऐसी चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, तो ये इसकी वजह से हमारी ऑयल ग्लैंड्स में ऑयल ज़्यादा बनता है और मुहासे आ सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस ज़्यादा है और आप मुहासों से ग्रसित हैं तो आपके मुहासे और भी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। उसके बाद अगर आप ज़्यादा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग करते हैं, इसकी वजह से भी मुहासे हो सकते हैं। अब जब मुहासे पैदा होते हैं तो हमारी स्किन पे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, वो भी इन पोर्स में या ग्लैंड्स में इन्वेड करके और इन्फेक्शन पैदा करते हैं, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस पैदा करते हैं, जिसकी वजह से मुहासे बिगड़ जाते हैं। अब मुहासे हम किस स्वरूप में अपने शरीर पर देखते हैं। ब्लैक हेड्स के रूप में हम देखते हैं, वाइट हेड्स के रूप में हम देखते हैं, या पिंपल्स जो कई तरह के होते हैं, स्मॉल पैप्यूल्स के रूप में,
पस्ट्यूल्स के रूप में छोटी अपना मवाद वाली छोटी छोटी फिंसियाँ जिसे हम कहते हैं, या कईयों में बहुत गहरी गांठें हो जाती हैं जिसे हम नोड्यूलर एक्ने या सिस्टिक एक्ने भी कहते हैं। तो अब ये जो मुहासे हैं इनसे कैसे बचाव किया जा सकता है, इससे बचने के क्या तरीके हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों कि अब अगर हम अपने पेट को ठीक रखेंगे, अगर आपको कब्ज़ है तो आप अपनी कब्ज़ का इलाज कीजिए। कब्ज़ नहीं होनी चाहिए। आपको जो है प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेने हैं, पानी बहुत पीना है, कम से कम 8-10 ग्लास पानी जो है इसको ज़रूर लेना है। आपको जंक फूड को अवॉइड करना है। बाहर का खाना जो है ना, तली हुई चीज़ें जो हैं वो जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, इस तरह की चीज़ें आपको नहीं खानी हैं। हेल्दी फूड जो है इसको आपको जो है अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। आपको फ्रूट्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा खाने हैं, आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने हैं, आपको सैलेड लेना है ना। अच्छा खाएंगे तो अच्छा ही चेहरा जो है वो दिखेगा। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, और जैसा हो मन वैसा हो तन। तो हमारा जो खाना पीना हम खाते हैं उसका सीधा असर हमारे चेहरे पर भी पड़ता है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आज ही अपनी स्मोकिंग को छोड़ दीजिए, इससे आपको मुहासे जो हैं हो सकते हैं। आपको स्ट्रेस से बचना है, आपको स्ट्रेस को अवॉइड करना है। अगर आप स्ट्रेसफुल जो कंडीशंस में रहते हैं, आपको स्ट्रेस है तो उसे मैनेज कीजिए, स्ट्रेस से दूर रहिए। उसके बाद आप डेली एक्सरसाइज कीजिए, डेली जो है योगा की प्रैक्टिस कीजिए। और मुहासों से बचने के लिए आप और क्या कर सकते हैं, जो ऑयल फ्री कॉस्मेटिक्स होते हैं उनका आप इस्तेमाल कीजिए। वाटर बेस्ड जो कॉस्मेटिक्स हैं या क्रीम्स आप जो मुंह पे लगाते हैं उसका इस्तेमाल कीजिए। अपने चेहरे को बार बार मत छुइए। अपने चेहरे को जब आप मुंह धोते हैं तो ज़्यादा रगड़िए मत। आप स्क्रबर जैसे कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो बताते हैं कि हम स्क्रबर लेके उसको रगड़ते हैं। अगर आपको मुहासे हैं तो आपको अपने चेहरे की स्क्रबिंग नहीं करनी है, आपको फेस मसाज नहीं लेना है, फेशियल नहीं करवाना है। आपको ज़्यादा ऑयली स्पाइसी नहीं खाना जैसे मैंने बताया। इसके साथ आप अपने सिर पर भी ज़्यादा तेल नहीं लगाएंगे। अगर आप सिर पे ज़्यादा तेल लगाएंगे तो उसका असर आपके चेहरे पे मुहासों पर भी होता है। आप अपना हेड वॉश करेंगे अपना जो है 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के, है ना, तो आपको मुहासे जो हैं वो कम होंगे। आइए अब हम जानते हैं कुछ सफल घरेलू नुस्खों के बारे में जिनका इस्तेमाल करके हम मुहासों को दूर भगा सकते हैं। अगर आपको मुहासे नहीं भी हैं तो भी अगर आप इन घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मुहासे जो हैं वो नहीं होंगे और आपके चेहरे पे एक बहुत ही अच्छा निखार आएगा। आपके चेहरे पे रौनक पैदा होगी, आपकी ब्यूटी जो है वो बढ़ेगी। तो एक पेन और पेपर उठा लीजिए और मैं आज आपको कुछ नुस्खे बताने वाला हूँ, इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहला नुस्खा है दोस्तों कि नींबू का रस और शहद, है ना, आप आधा चम्मच शहद का रस ले लीजिए, माफ़ कीजिएगा शहद लीजिए और उसमें जो है आधा चम्मच नींबू का रस मिला लीजिए। आपको मुंह पे जहाँ पे मुहासे हैं आप उसको अप्लाई कीजिए, 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद ल्यूकवार्म वाटर या गुनगुने पानी से अपने चेहरे को धो लीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। दूसरा जो नुस्खा है कि संतरे के छिलकों का जो है पाउडर और नीम का पाउडर, ये आप बराबर मात्रा में लेके गुलाब जल इसमें मिलाकर इसका पेस्ट बना के इसको फेस पैक की तरह आप इसको अपने पूरे चेहरे पे अप्लाई कीजिए। 20 से 25 मिनट रखिए और उसके बाद पानी से धो दीजिए। इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, आपको मुहासे जो हैं नहीं होंगे। तीसरा जो घरेलू नुस्खा है दोस्तों वो है अलसी के बीज का पाउडर और शहद। अलसी के बीज का पाउडर और शहद, अलसी में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को जो है हेल्दी रखता है। इसको गुलाब जल में मिलाकर, है ना, अलसी को हम फ्लैक्स सीड भी बोलते हैं, आप फ्लैक्स सीड या अलसी के पाउडर को शहद और गुलाब जल में मिलाकर अपने फेस पे अप्लाई कीजिए, 15-20 मिनट के लिए छोड़िए और फिर आप अपना चेहरा धो लीजिए। इससे भी आपके मुहासे जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। इसके बाद है दोस्तों दही, जो
सबके घर में मिलता है। दही में कुछ बूंदें शहद की मिलाकर अगर हम इसका लेप भी चेहरे पर करते हैं तो हम मुहासे जो हैं ठीक कर सकते हैं और मुहासों से बच सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नटमेग या जिसे हम जायफल कहते हैं, आप जायफल को गाय के दूध में घिसकर या जायफल का पाउडर गाय के दूध में मिक्स कर कर इसका जो है आप लेप कीजिए अपना, जहाँ पर आपको मुहासे हैं चेहरे पर, आपके मुहासे 100% जो है वो ठीक हो जाएंगे। दादी माँ के नुस्खे हैं, हल्दी और बेसन का उपटन बना के लगाइए, है ना, तो आपके चेहरे पे निखार और मुहासे जो हैं वो आपसे दूर रहेंगे और निखार जो है खूब आपको भरपूर मिलेगा। इसके बाद आपको मैं एक स्पेशल फेस पैक बता रहा हूँ। अगर आप इसका नियमित उपयोग करेंगे, हफ्ते में आप 2 से 3 बार, तो आपके चेहरा जो है बहुत ही उस पर ग्लो आ जाएगा और आपके मुहासे जो हैं वो ठीक हो जाएंगे, आपसे दूर रहेंगे। नोट कीजिएगा, मुल्तानी मिट्टी, नीम का चूरन और उसमें थोड़ा सा चंदन पाउडर, है ना, ये मिक्स करके आप रख लीजिए बराबर के मात्रा में और गुलाब जल में इसका फेस पैक बनाकर इसका इस्तेमाल कीजिए। आपके मुहासे जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों एलोवेरा की बात करते हैं। एलोवेरा को हम कैसे भूल सकते हैं। एलोवेरा जेल आप आधा चम्मच ले लेंगे और इसमें 2 से 3 बूंदे जो हैं टी ट्री ऑयल जो है ये, इसमें बहुत सारे एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल जो है जो गुण पाए जाते हैं। अगर इसमें आप मिक्स करके आपको जहाँ पे मुहासे हैं वहाँ पे आप लगाइए और 10 से 15 मिनट के बाद अपना चेहरा धो लीजिए। आपके मुहासों में आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, वो ठीक हो जाएंगे। अगला जो है नुस्खा वो है नारियल का तेल और शहद। अगर आप नारियल के तेल में शहद मिलाकर, है ना, नारियल का तेल जो है वो कम मात्रा में लेना है और शहद ज़्यादा मात्रा में, इसको अपने मुहासों पे लगाइए तो आपके मुहासे ठीक हो जाएंगे। अगला जो नुस्खा वो है एप्पल सिडार विनेगार। अगर आप सेब का सिरका लेंगे 1 पार्ट और इसमें 3 हिस्से जो हैं पानी के मिलाएंगे, है ना, 3 पार्ट्स जो हैं आप पानी के लेंगे और 1 पार्ट जो है सेब का सिरका, इसको आप मिलाकर एक आप कॉटन जो है बॉल बना लीजिए, उसमें डिप करके आपको जहाँ पे मुहासे हैं वहाँ पे लगाइए। सिर्फ अपना 15 से 20 सेकंड, इसको ज़्यादा देर नहीं लगाना है क्योंकि कुछ लोगों की स्किन जो है वो सेंसिटिव होती है और इसको ज़्यादा देर लगाने से जो है आपको जो है बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है। बस सिर्फ 15 से 20 सेकंड लगाएंगे और उसके बाद अपना मुंह धो लेंगे। धीरे धीरे आपके मुहासे जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। अगला जो नुस्खा है वो है शहद। शहद 1 चम्मच लीजिए, उसमें 1 ग्राम दालचीनी का पाउडर, जी हाँ दोस्तों, 1 चम्मच शहद 1 ग्राम दालचीनी का पाउडर, ये मिलाकर आप अपने चेहरे पे 15 मिनट लगा के रखिए। उसके बाद अपना मुंह धो लीजिए, आपके मुहासे जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। एलोवेरा का एक और योग बता रहा हूँ। एलोवेरा 1 चम्मच, उसमें नीम का पाउडर थोड़ा सा और थोड़ा सा हल्दी का पाउडर जो है ये मिलाकर अपने मुंह पे आप इसका जो है अपना अप्लाई करेंगे और आपके मुहासे जो हैं धीरे धीरे कुछ ही दिन में ठीक हो जाएंगे। ये तो बाहर जो है अपने चेहरे पे लगाने की बात होगी, लोकल एप्लीकेशन की। अब आप ऐसे कौन से द्रव्य हैं जिसका सेवन करके आप इंटरनली भी जो हैं आपके मुहासों को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों वो यही जो हैं अभी जो मैंने द्रव्य बताए, इन्हीं का इनमें से कुछ द्रव्य हैं इनका सेवन करके। जैसे एलोवेरा, अगर आप नियमित रूप से एलोवेरा जूस और आंवला जूस का सेवन करते हैं तो आपके मुहासे जो हैं जल्दी ठीक होंगे। इसके बाद है नीम का रस। आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार नीम का ताज़ा रस निकाल के, नीम की ताज़ी पत्तियों का ताज़ा रस निकाल के उसका सेवन कीजिए और आप देखिए आपके मुहासे कैसे ठीक हो जाएंगे। एक और बहुत ही अच्छी चीज़ है ग्रीन टी। दोस्तों अगर ग्रीन टी को आप नियमित सेवन करते हैं तो आप में मुहासे कम होंगे। अगर आप ग्रीन टी जो है अगर आप उसको अपने चेहरे पे अप्लाई भी कर लेते हैं उससे भी आपको फ़ायदा होगा, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको इतने सारे जो हैं घरेलू नुस्खे बताए, आप अपनी सुविधा के हिसाब से जो आपको ईज़िली अवेलेबल हैं, वैसे तो ये सारी चीज़ें ईज़िली अवेलेबल होती हैं, आप इसका इस्तेमाल करके बहुत ही फ़ायदा उठा सकते हैं और मुहासों से जो है दूर रख सकते हैं।
दोस्तों, अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप जो है कमेंट कीजिए। और इसी तरह आपकी सेहत से संबंधित कुछ नई जानकारी लेके मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए सुखी रहिए, निरोगी रहिए। धन्यवाद।